नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। मैं विशाल आप लोगों के समक्ष डॉक्टर मनोहर रे जी की किताब से प्रश्नावली एक का क्वेश्चन लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर मनोहर रे की किताब का पहला क्वेश्चन क्या है। तो डॉक्टर मनोहर रे का पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, जो कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो सर्वप्रथम हम इसमें जो संख्या बड़ी रहेगी उसको सबसे पहले लिखेंगे। उस उसके बाद उसका चिन्ह लगाएंगे, जैसे कि इस तरह से उसका चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद हम उसका एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे, जो कि इस प्रकार से किया जाएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग फल प्लस शेष फल होता है। और ये और लघुत्तम ये सॉरी जो महत्तम होता है, भाग विषय उसका प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हम यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग करके ज्ञात करते हैं। तो हम इसमें भाग देंगे, जो संख्या छोटी रहेगी बड़ी संख्या में भाग दिया जाएगा, और भाग जो है एक बार जाएगा, तो हमको इतना 90 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 90 प्राप्त हो जाएगा। तो हम स्टेप 1 में इसको इस प्रकार से करेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ए जो है वो भाज्य है, बी जो है वो भाजक है, क्यू जो है वो भागफल है, और जो आर है वो शेषफल है। तो हमने भाग दिया, जो ये 225 है वो भाजक है। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लिखते हैं, ये 135 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये प्लस 90। और हमें जब इसका यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात करते हैं, तो जो हमेशा ये जो शेषफल आता है उसको हमेशा जीरो करना रहता है, जो कि ये जीरो नहीं हुआ है दोस्तों। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि 90 इज नॉट इक्वल टू जीरो। 90 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो चलिए दोस्तों, फिर आगे हमको चलना है कि स्टेप टू में क्या ये जीरो होता है या नहीं होता है। यदि नहीं होता है तो यह नहीं है, यदि हो जाता है तो हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए फिर इसका भाज्य से भाग देंगे इस प्रकार से। तो फिर ये दोस्तों फिर से ये एक बार ही जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे लिख लेंगे, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि ये फिर से दोबारा नहीं हुआ जीरो। तो इस प्रकार से हम फिर लिखेंगे स्टेप 2 इज इक्वल टू कि 135 और ये जो 90 गुणे 1 प्लस 45। इस प्रकार से फिर हम लिखेंगे कि 45 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो फिर से हम स्टेप 3 में देखेंगे, फिर से हम चलेंगे, दोबारा भाग देंगे दोस्तों इस प्रकार से। और ये 90 जो है फिर से ये भाज्य, अब ये 2 बार चला गया। तो ये दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि जीरो हो गया। तो अर्थात यह जो है 135 और 225 का एचसीएफ होगा। तो स्टेप 3 में हम देखते हैं कि 45 इज इक्वल टू सॉरी दोस्तों 90 इज इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस जीरो। ये जो है अब ये जो है जीरो हो गया दोस्तों। 90 इज इक्वल टू 90। ठीक है दोस्तों, अतः हम यह कह सकते हैं, अतः 135 और 225 सॉरी दोस्तों, अतः हम कह सकते हैं 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा, क्योंकि दोस्तों ये हमारा 45 आया है, तो ये 45 होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। यदि दोस्तों आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसका हम और डिटेल में क्वेश्चन समझा देंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। और सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि 196 और 38,320 सॉरी दोस्तों 38,220। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जो संख्या बड़ी रहेगी उसको इस प्रकार से लिख लेंगे 196। ये संख्या बड़ी है दोस्तों, तो इस प्रकार का चिन्ह लगा के इसको लिख दिया जाएगा। अब हम जो छोटी संख्या है वो
इस तरह से भाग देंगे बड़ी संख्या में 38,220 इस प्रकार से दोस्तों भाग देंगे। और हम लिखेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग से, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो दोस्तों इतना आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो हम इस प्रकार से इसमें भाग देंगे तो ये सीधे सीधे 195 बार में ये कट जाएगा, 195 बार में ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये कट जाएगा। अगर इस प्रकार के आप भाग को सीखना चाहते हैं तो हमको आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए। तो इस प्रकार के भाग को आपको बहुत ही आसानी पूर्वक समझा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं चैप्टर फर्स्ट में, स्टेप फर्स्ट में हम कुछ इसको कह सकते हैं कि 38,220 इज इक्वल टू 196 गुणे में 195 प्लस 0। इस प्रकार से ये देखिए, ये जो शेषफल है वो 0 हो गया, जो ये शेषफल है वो 0 हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि 196 और 38,220 का एचसीएफ 196 है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों कि तीसरा क्वेश्चन रहा 867 और 255। ठीक है ना दोस्तों, तो हमने आपको बताया था कि जो भी संख्या बड़ी रहेगी उस तरफ से इसका चिन्ह कर लिया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, फिर हम इसमें क्या है कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए भाग विशेष में भाग देंगे। छोटी संख्या ये रही और बड़ी संख्या ये रही, इस प्रकार से दोस्तों। और हम यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक है ना दोस्तों, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो यहाँ पे हम भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 765, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये हम देख पा रहे हैं कि दोस्तों ये हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं हुआ। तो हम लिखेंगे स्टेप वन इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ए हमारा है 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। फिर हम यहाँ लिखेंगे कि 102 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर से हम दोस्तों चलेंगे अपने दूसरे स्टेप पर। दूसरा स्टेप फिर से हम अपने भाज्य में भाग देंगे। तो इस प्रकार से ये दोस्तों 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 204 हो जाएगा दोस्तों। ये आ जाएगा 1, ये 5, ये 0। ठीक है दोस्तों, फिर से दोस्तों हमको प्राप्त नहीं हुआ 0, तो स्टेप 2 लिखेंगे हम लोग। स्टेप 2 हो जाएगा हमारा कि 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 1। तो दोस्तों फिर से हम लिखेंगे 51 इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से दोस्तों चलेंगे हम अपने तीसरे स्टेप पर 102। तो देख पा रहे हैं कि दोस्तों ये 51 है, 51 में अगर हम 2 बार का गुणा करेंगे तो 102 आ जाएगा और ये पूरा कट जाएगा और 0 आ जाएगा। तो चरण बोल सकते हैं या फिर स्टेप भी बोल सकते हैं।
तो स्टेप 3 में हम देखते हैं कि 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। देख पा रहे हैं कि दोस्तों जो शेषफल हमारा है वो 0 आ गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अतः 867 जो है 255 का HCF है। ठीक है दोस्तों, और फिर हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ या हम क्वेश्चन नंबर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें दिया गया है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं करना है, जो 240 है, 240 और 228, 240 और 228 का, तो हमने आपको बताया था कि जो संख्या छोटी रहेगी उसको इस प्रकार से लिख दिया जाएगा, जो संख्या बड़ी रहेगी उसके तरफ उसका चिन्ह लगा दिया जाएगा और इस तरह से लिख दिया जाएगा। और फिर हम एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे HCF विधि द्वारा। तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से इस प्रकार से दोस्तों फिर हम इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 228 ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है 240, इस प्रकार से दोस्तों। और हम देख पा रहे हैं कि ये सिर्फ एक ही बार जाएगा और यहाँ पे 228 लिख दिया जाएगा, फिर यहाँ पे ये 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से हमारा जो ये शेषफल है वो 0 नहीं प्राप्त हुआ, तो हम लिखेंगे स्टेप 1 में, स्टेप 1 ये हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये दोस्तों इतना हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो 12 है वो डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम चलेंगे चरण स्टेप स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड में। तो हम देखेंगे 228 जो है 228 इस प्रकार से लिखेंगे 228, ये दोस्तों जाएगा इसको हम 19 बार दोस्तों कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों कर सकते हैं। अगर 19 बार हम गुणा करेंगे तो ये इतना आ जाएगा दोस्तों, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 228 इज इक्वल टू 12 गुणे 19 प्लस 0। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि अतः 240 और 228 का जो HCF है वो 12 है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।